सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से नए सेशन के साथ हम लोग शुरू करेंगे एडवांस मैथ का ही एक बहुत अच्छा टॉपिक अलजेब्रा। ध्यान से समझना है। अलजेब्रा बेसिकली मोस्टली लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है ना, डिफ़िकल्ट लगता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको किस तरीके से बनाएं, इसमें थोड़ी सी कमी होती है। आज सबसे पहले समझेंगे कि अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है। तो अगर नॉर्मली बात करें तो अलजेब्रा के क्वेश्चन केवल दो ही तरीके से बनाए जाते हैं। पहला बात करेंगे, या तो ये बनेगा न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर, जैसे जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आया तो अलजेब्रा में हम लोगों को मालूम है कि ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, एक्स आए, वाई आए, ये सब आए, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया और आपको डर लगने लगता है कि कहीं ये मैथ तो नहीं, मैथ छोड़ करके इंग्लिश तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे ही आप ये समझेंगे कि ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ और नहीं है बल्कि नंबर्स ही है, नंबर्स को रख कर बनाना है, वैसे ही अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके लिए आसान लगने लगेगा। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाने का केवल और केवल दो तरीका है। ओके, पहला बात करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर, नंबर को रखकर, न्यूमेरिकल वैल्यू को रखकर, ठीक है, किसी नंबर को रखकर। बीजगणित के हर क्वेश्चन को दो तरीके से समझेंगे, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू को रख करके और नहीं तो बाय फॉर्मूला। बस दो ही मेथड से बनता है, या तो हम नंबर को रखेंगे या तो फॉर्मूला से बनाएंगे। अगर हम बात करें एसएससी में, ठीक है, या जेएसएससी में, बीएसएससी में, किसी भी तरह का एग्जाम में जहां अलजेब्रा पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू को रख कर बनाया जाता है। तो आपको बस यही समझना है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू से बनते हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूले से बनते हैं। इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और ध्यान से समझाने का कोशिश करते हैं आपको, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने एकदम आसान सा दिया हुआ है कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 9 है तो a प्लस बी बराबर 3 है, तो 1/a प्लस 1/b का वैल्यू बताइए। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो हमको चाहिए 1/a और प्लस 1/b। इसका मतलब है अगर दोनों का एलसीएम लिए तो आ गया ab, b से कैंसिल हुआ तो यहाँ b और यहाँ क्या आया a। दैट मीन्स ये कुछ और नहीं है, हम लोग को a प्लस बी बाई ए बी का वैल्यू चाहिए। ध्यान से समझना है इस चीज को। ओके, तो अब बताइए जो दिया गया टर्म है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर 9 है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। q से रिलेट है, तो पहले अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो फॉर्मूला देखते हैं। बोलिए, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, या a प्लस बी बराबर क्या है 3, तो दोनों तरफ q कर दे रहे हैं, है ना, 3, तो इसका क्या कर दिए q। फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। a क्यूब a प्लस बी का होल क्यू, दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 का पावर 3 क्या हो गया 27। सारे चीज़ों का वैल्यू मेरे पास मालूम है। a क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना 9 प्लस 3 टाइम ऑफ ए बी का वैल्यू कितना, तो a प्लस बी का वैल्यू 3 इक्वल टू कितना 27। बोलिए, अगर हम 3 3 जा 9ab के बारे में बात करेंगे तो क्या 27 माइनस ये 9 आ जाएगा। इस तरीके से घटाएंगे तो 18 ab का वैल्यू आया डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स 2 हो गया। बोलिए क्या निकालना था, ये a प्लस बी पहले से मालूम है क्या है 3, और ab का वैल्यू अभी तुरंत निकला क्या है 2, दैट इज आंसर। ये कौन सा मेथड है, तो ये बाय फॉर्मूला है। आप देख रहे होंगे कि कितना अधिक समय लगता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ध्यान से समझना है। बोलिए, यहां से निकालना आसान है। a प्लस बी बराबर 3 है तो बहुत सारा चीज मिलेगा,
जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर ये 2 है तो ये क्या है 1, 2 और 1 मिलके कितना 3। क्या वो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है? तो ध्यान से 2 का क्यू मतलब 8, 1 का क्यू मतलब 1, 8 और 1 9, बिल्कुल सही है। वैल्यू रख दी। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। हम लोगों को निकालना है इसका वैल्यू। हम बोलेंगे 1 बटा ए की जगह कितना है 2 प्लस 1 बटा बी की जगह कितना है 3। हो गया। क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो रहा है? 3 नहीं है, है ना? एक 1/2 प्लस 1/b का वैल्यू कितना है तो 1, ये है। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन, और कुछ नहीं बचा इसमें, है ही क्या, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, इधर से आया 1 और यहाँ 2, आंसर आ गया कितना 3/2। कितना आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है तो हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, सबसे पहले अब जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा हम सोचने का कोशिश करेंगे। अभी सीखने का समय है, सीखिए। तो सीखते समय हम जरूर पहले कोशिश करेंगे कि अपने क्वेश्चन को कैसे बनाएं, न्यूमेरिकल वैल्यू को रख करके बनाएं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7, तो p स्क्वायर प्लस 2p का वैल्यू बताइए। क्या बोला गया? सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? तो नंबर्स के ऊपर। क्या कोई नंबर है ऐसा? तो दिख रहा है साफ साफ, बोलिए तो। 3 3 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है? ये 3 और 3 6 और यहाँ क्या है 1 छुपा हुआ है, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ने से आया तो p का वैल्यू एकदम आसान हो गया, केवल 1 रखना है। तब तो 1 रखेंगे, p का वैल्यू 1, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगेन 1, 1 का स्क्वायर 1 का क्यू करेंगे तो 1, ये आया 1, 3p और ये 3, 3 3 6 और 1 कितना 7। इसका मतलब है कि p का वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि क्या है 1। आसान, बोलिए। तो p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 1, आंसर हो गया 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, आंसर कितना आ गया 3। सीधा आंसर। सोचिए कितना कितना आसान आसान क्वेश्चन है जो एसएससी में दिया जाता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रख के बनाइएगा तो कितना आसान होगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू से ही बनेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से, आसान न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से आंसर नहीं आएंगे। दैट टाइम कोई उपाय नहीं है, हमको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 60 to 70% अलजेब्रा के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही दिए जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए हैं, ध्यान से समझना है इन सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला से कैसे बनाए वो भी देख लेते हैं, वो भी आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। मेरे पास दिया गया है कि p का क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू क्या है 7। हम सबसे पहले जैसे ही q आया हम अपने क्वेश्चन को फॉर्मूला में ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो q का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे पहले तुरंत बताया गया था आपको, a प्लस बी का होल क्यू, बस वही चीज देखना है। बोलिए, सबसे पहले तो a का q है, बहुत अच्छा, प्लस क्या b का q है? नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे। उसके बाद होता है 3a स्क्वायर, a मतलब p का स्क्वायर, क्या वही चीज लिखा गया? तो 3a स्क्वायर b लिखते हैं, कुछ नहीं है तो क्या 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब है b का वैल्यू 1 लेकर चलना है। चलिए, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो अब b का क्यू लिख दें। अच्छा ये बताइए, अगर b का क्यू हम अपने मन से इधर जोड़े हैं तो इधर भी हम लोगों को 1 का क्यू जोड़ना होगा। हो गया, बोलिए, यहां से यहां तक का टोटल फॉर्मूला बन गया आपका p प्लस 1 का होल क्यू इक्वल टू 7 और 1 का क्यू 1, 7 और 1 कितना 8, और ये होता है 2 का क्यू। हो गया। बोलिए, p प्लस 1 का क्यू अगर पावर बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं p प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। इसलिए p का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस 1 दैट मीन्स कितना 1। हो गया। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए? तो p स्क्वायर प्लस 2p, तो
तो p का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर कितना 3। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों करें ऐसा जब मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू से बन रहा है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आपको सबसे पहले जरूर सोचना है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वहां सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। जैसे ही आपके क्वेश्चन में दिया एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 6b बराबर कितना है 3, बस एक चीज दिया हुआ है, दूसरे का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ऐसे को कि ऐसे लीनियर इक्वेशन होते हैं। इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें a और b का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस तरीके से किया था आपने, याद होगा तो शायद बहुत अच्छी बात है। यदि x का वैल्यू इतना तो y का वैल्यू इतना, और इस तरह से सॉल्यूशन करते थे और ग्राफ में लाइन बनाते थे। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आसान दैट मीन्स दो में से किसी एक को जीरो करेंगे बस। 3 कैसे होगा, ले लेते हैं। बोलिए, माने a का वैल्यू 3 तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब b क्या होना चाहिए 0। हो गया आंसर। a का वैल्यू 3, b 0, सॉल्यूशन किए तो 3 सेटिस्फाई आंसर। a का क्यू, a मतलब 3 का क्यू, माइनस 216 इंटू बी का क्यू, b मतलब 0 का क्यू, और माइनस 54a, a मतलब 3 और b मतलब 0। क्या ये भी कंप्लीट 0, ये भी कंप्लीट 0, खत्म। 3 का क्यू कितना 27, आंसर सिंपल सा है 27, कोई बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक, अगर इसी चीज को हम फॉर्मूला से बनाए तो देखिए, बोला a माइनस 6b इक्वल टू कितना है 3। सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर q के टर्म में लाना है दैट मीन्स अपने दिए गए इक्वेशन का q करना होगा। हमने कहा a माइनस 6b का होल क्यू बराबर 3 का क्यू। फॉर्मूला माइनस में पहले a क्यू, a मतलब a का क्यू, माइनस b क्यू 6b का क्यू, माइनस 3 ab, a दैट मीन्स a और b दैट मीन्स 6b, इंटू a माइनस b, a क्या है तो a और b मतलब 6b, इक्वल टू 3 का पावर 3 दैट मीन्स 27। a का क्यू सही है, माइनस 6 का क्यू 216, b का क्यू माइनस 6 तिया 6 3 18, a और b, इंटू यहाँ ध्यान से a माइनस 6b का वैल्यू पहले से मालूम है क्या है 3, हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 3 इक्वल टू कितना 27। बोलिए a का क्यू माइनस 216, b का क्यू माइनस 18 3 54, 18 तिया 54, ए बी बराबर कितना है 27। क्या यही निकालना था? बिल्कुल। a का क्यू माइनस 216, b का क्यू माइनस 54, ए बी, क्या वैल्यू निकला 27। तो फॉर्मूला से भी बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी बनता है। बनाने का मात्र दो ही तरीका होता है, इन दोनों तरीकों को अच्छे से समझना है। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से बनाए क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर लें। अब ये नंबर कैसे जानेंगे कि कौन सा होगा, ये ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन जैसे ही कहा, अब बताइए x का वैल्यू खुद 215 है, y का वैल्यू 214, z का वैल्यू 213 है। ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब बोलिए, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, लेकिन 2015 का स्क्वायर करना, 2014 का स्क्वायर करना, इतने बड़े बड़े चीज़ का स्क्वायर करना, फिर दो दो चीज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर उसको जोड़ना घटाना, टाइम टेकन है। तो कभी क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके आसानी से बनेगा, तो कभी फॉर्मूला से आसानी से बनेगा। आपको यही समझना है कि कब किसका यूज करें।
तो अगर इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो इसका साधारण सा फॉर्मूला है, याद रखिए, हाफ ऑफ दो चीज का डिफरेंस, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर ऐसा देख रहे हैं, अब वैल्यू रखना कितना आसान हो गया, आप खुद सोचिए। x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू कितना, 2015 में से 2014 घटा दिए, क्या एक बचा, बोलिए, यहाँ आया एक का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड, वाई मतलब 2014 में से z 2013 को घटाएं, फिर से केवल एक, तो एक का स्क्वायर। अगेन z माइनस एक्स, z मतलब 2013 और x मतलब 2015, 13 में से 15 को घटाएं, क्या माइनस 2 आएगा, इसका स्क्वायर। सोचिए कितना आसान कैलकुलेशन है, 1/2 इंटू एक का स्क्वायर केवल एक, फिर से एक का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, हाफ ऑफ 6, 2 से कटा 3 बार में, आंसर कितना आ गया, केवल 3। तो इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। शायद ये क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ रही है कि किस तरीके से बनाना है, कब हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करना है, कब फॉर्मूला का यूज़ करना है। वास्तविक तौर पे अगर दोनों बातें रहेंगी तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाइएगा, क्योंकि आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैथ में कोशिश यही करना है कि सारा क्वेश्चन बन जाए, और एसएससी का तो कम से कम सारा मैथ बनता है, ठीक है, उतने उतना टाइम भी दिया जाता है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप ये काम एटलीस्ट करें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा शायद नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग बात इतने ही क्वेश्चन में करते हैं, बाकी हम लोग फिर अगले दिन अलजेब्रा के कुछ और खास क्वेश्चंस के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो समझना है हर चीज़ को कि कैसे बनाएं, क्या करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।